नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं फास्ट फी न्यूज़ पठानकोट का विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और सर्दियों के मौसम में एक बहुत बड़ी समस्या जो है जिससे हर इंसान जूझता है वो है त्वचा संबंधी बीमारियां। जी हाँ, जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो त्वचा में कुछ अजब ही और गजब ही तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि त्वचा ड्राई हो जाती है, रूखी हो जाती है, त्वचा में लालपन आना शुरू हो जाता है, खारिश होनी शुरू हो जाती है और भी कई तरह की बीमारियां जो है वो त्वचा को आकर के जकड़ लेती हैं। तो ये समस्याएं क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इनका क्या समाधान होगा, इसी बात पर चर्चा करने के लिए खास मुलाकात के प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी जानी मानी हस्ती आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। मैं बात कर रहा हूं विश्व विख्यात इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अलका जी की। करेंगे इनसे बात और जानेंगे कि सर्दियों के मौसम में त्वचा संबंधी जो बीमारियां हैं वो क्यों होती हैं। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच जी। मैम, सर्दियां जैसे ही आती हैं तो गर्म कपड़े तो निकल ही आते हैं, साथ में कुछ मार्केट में और घरों में क्रीम्स, मॉइस्चर ये जो है वो बढ़ जाता है। तो त्वचा संबंधी बीमारियां जो हैं वो सर्दियों में कौन कौन सी आ जाती हैं? देखो, ऐसे सर्दियों में सबसे पहले ज़रूरी है कि हवा बहुत ठंडी हो जाती है और ठंडेपन के साथ ड्राई हो जाती है, तो उसके कारण हमारी स्किन जो है वो रूखी हो जाती है और रूखी स्किन में कट्स और ब्लीडिंग और रेडनेस आ जाती है। जैसे आपने अभी बताया कि लालगी आ जाती है, तो अगर टाइम पे उसका ख्याल नहीं रखा जाए तो वो खतरनाक बीमारियों में तब्दील हो जाती है। जी बिल्कुल। मैम, पता कैसे चलता है कि जैसे अब सर्दी तो आ गई, सर्दी का तो पता लगने लग जाता है कि ठंड लगने लग पड़ी है, अब हमें गर्म कपड़े निकालने लग पड़ जाते हैं, पर त्वचा में कोई प्रॉब्लम जो है वो होनी शुरू हो गई है, इसके शुरुआती लक्षण कैसे पता लगे? शुरुआत में आपको फील होगा कि आपकी चमड़ी ड्राई होगी है, खिंची खिंची फीलिंग होगी, वो जो एक सॉफ्टनेस स्किन में होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही सर्दियाँ अप्रोच करती हैं हमें अपना त्वचा पे जो भी हम स्किन केयर रूटीन है उसको चेंज करना चाहिए, मॉइस्चराइज़र अपने चेंज करने चाहिए और खान पान में भी बहुत सारे चेंजेस करने चाहिए ताकि वो सब प्रॉब्लम्स कोई भयानक रूप ना धारण कर लें। अच्छा मैम, स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए बड़े कॉस्मेटिक जो हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं, लोग घरेलू जो हैं उपाय भी प्रयोग में लेकर के आते हैं, तो असल में हम अपनी त्वचा को सॉफ्ट जो है वो कैसे रख सकते हैं? मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके बताती हूँ जो हर घर में आई थिंक एवरीबडी कैन डू। सबसे पहले मॉइस्चराइज अपनी स्किन को अंदर से करो, इनसाइड आउट, दैट मीन्स ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अपना हाइड्रेशन लेवल जो है वो ज़्यादा रखो। नॉर्मली क्या होता है कि जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं और सर्दियों में ज़्यादा प्यास लगती नहीं है तो पानी का इंटेक कम हो जाता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप एक कॉन्शियस एफर्ट करो कि मैंने पानी ज़्यादा पीना है। जब आप अंदर से हाइड्रेटेड होगे तो आपकी स्किन सॉफ्ट होगी। सबसे ईजीएस्ट, ईजिली अवेलेबल, चीप तरीका इज़ हैव मोर ऑफ वाटर। नाउ सेकेंड, आपके जो मॉइस्चराइज़र हैं वो ऑयल बेस्ड आपको यूज़ करने चाहिए। दो तरह के मॉइस्चराइज़र होते हैं, गर्मियों में लोग ज़्यादातर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं ताकि वो फेस पे चिपचिपी फीलिंग ना आए। तो सबसे ईजीएस्ट अवेलेबल होता है पेट्रोलेटम बेस्ड, जो सबको याद होगा, एक वैसलीन की डिब्बी आती थी, हम बचपन में भी यूज़ करते थे। दैट इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र फॉर विंटर। उसका इम्प्रूव्ड वर्जन आजकल शिया बटर आपने सुना होगा मोस्टली मॉइस्चराइज़र में। तो अगर मोटा मोटा बताऊँ तो कोई भी मॉइस्चराइज़र जो ऑयल बेस्ड है, जो थोड़ा थिक और क्रीमी है, वो यूज़ करना चाहिए। और कुछ खाने की चीज़ें मैं बताऊँगी जिसमें ऐसे तरल पदार्थ होते हैं कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, जैसे अखरोट हो गया। सो आई थिंक 1 अखरोट अगर आप डेली लो, उसमें सारे ओमेगा फैटी एसिड्स आ जाते हैं जो आपके स्किन को सॉफ्ट रखते हैं। और जो भी मौसमी फ्रूट और वेजिटेबल अवेलेबल हैं वो लेनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मैम, कई बार क्या होता है कि लोग सस्ता और अट्रैक्टिव देख करके कुछ ऐसा कॉस्मेटिक लेकर के आ जाते हैं जो उनकी स्किन के लिए जो है वो एक बैड रिजल्ट बन करके रह जाता है, तो ऐसे में लोगों के लिए आप उनको कैसे जागरूक करेंगे? देखो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आजकल जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से
खरीदो। अगर आप ध्यान से पढ़ो, मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इट्स वेरी नेचुरल कि कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। लोग अट्रैक्टिव चीज़ देख लेते हैं और वो सूट नहीं करती। सो बाय स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज पर योर स्किन टाइप। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको स्किन टाइप अपनी पता हो। तो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, हमारे इंडियन जितने भी नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनकी ज़्यादातर स्किन टाइप 3 और 4 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट्स लो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू गो फॉर ब्रांड्स, go for very expensive things. Buy what suits your skin type. Right. तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि अगर हम घर में हैं तो घर में सारी सहूलतें हैं हमारे पास क्रीम भी है, हमारे पास लगाने के लिए वैसलीन भी है, या कुछ और भी उपाय हम कर सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि सर्दियों का मौसम होता है, घनी धुंध होती है, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, पर हम जॉब पे होते हैं या कहीं घर से बाहर होते हैं और हमारे पास ये कुछ ऐसे साधन भी नहीं है, तो उस वक्त हम अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये हेल्प करेगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्राई टू कीप योर बॉडी कवर्ड। जितना हो सके आपकी बॉडी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए विंड के लिए। उसके लिए दस्ताने पहने, मफलर या अपना कैप पहनो, सो दैट मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर कवर्ड। और कवर्ड में मैं एक और बात बताऊंगी कि सर्दियों में आप जब भी वुलन्स पहनते हो तो ट्राई टू बाय समथिंग जो ज़्यादा रफ ना हो, नहीं तो स्किन ऑलरेडी ड्राई है, ऐसे कपड़े पहनोगे तो और इरिटेशन होगी। सो अगर जो भी आपका फर्स्ट लेयर ऑफ क्लोथिंग है जो स्किन के साथ है, वो कॉटन का या सिल्क का कुछ सॉफ्ट फैब्रिक पहनो और उसके ऊपर वुलन पहनो। सो दैट इज़ द बेस्ट वे। जैसे आपने वुलन की बात की, तो कई बार क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग पहले सर्दियों के स्टार्ट में जल्दी पहले उनको कवर करना शुरू कर देते हैं कि बच्चे हैं, इनको सर्दी ना लग जाए। तो कई बार क्या देखने में मिलता है कि जैसे हम उनको स्वेटर या कुछ पहनाते हैं तो रैशेज हो जाते हैं, बॉडी में खारिश होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों? देखो, उसका वही रीज़न जो मैंने अभी बताया है कि डायरेक्ट अगर आप वूल स्किन के साथ कांटेक्ट में आएगी तो वो इरिटेशन करेगी। सो सबसे पहले है कि स्किन जो है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, तो एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो। आप सिंपल ऑयल एप्लीकेशन कर सकते हो, नहाते वक्त या नहाने से पहले आप ऑयल लगा सकते हो। नहाते वक्त अगर आप जैसे जॉब पे जा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपने बकेट में थोड़ा सा बाथ ऑयल, कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हो। थर्ड इज़ कि नहाने के बाद भी ऑयल लगा सकते हो। और उसके बाद जो फर्स्ट क्लॉथिंग आप पहनते हो वो कॉटन की होनी चाहिए, कोई भी सॉफ्ट फैब्रिक होना चाहिए। डायरेक्ट वुलन अपनी स्किन के साथ टच नहीं होना चाहिए, तो फिर इरिटेशन नहीं होगी। बिल्कुल। मैम, खारिश की बात कर रहे हैं तो अक्सर देखने में आया है कि सर्दियों के मौसम में खारिश जो है वो त्वचा पर बढ़ जाती है। ये हमारे खाने पीने का इसमें वजह हम नोट कर लें। जैसे मूंगफली लोग बहुत खाते हैं सर्दियों में, ड्राई फ्रूट बहुत खाते हैं, और आम बात भी प्रचलित है कि ज़्यादा गर्म खा लिया इसलिए खारिश हो गई। तो क्या यही वजह है या कोई और वजह भी है हमारी स्किन पे इस तरह से खारिश के बढ़ने की? देखो, गर्म चीज़ों का जो है वो ज़्यादातर एक मिथ है। खारिश का यही रीज़न है कि ड्राई स्किन होगी तो वो इरिटेट करेगी, और जितना इरिटेट करेगी आप खारिश करोगे तो वो इट्स अ विशियस सर्कल, वो और इरिटेशन होगी और ड्राइनेस होगी। तो उसका मेन प्रिवेंट करने के वही जो 2-3 रीज़न मैंने आपको और 2-3 बताए हैं टिप्स, आई थिंक वो फॉलो करोगे तो ये खारिश नहीं होगी आपके स्किन पे। बिल्कुल। मैम, जैसे बताया आपने कि ड्राइनेस हो तो जो है वो ऑयल युक्त जो है वो क्रीम हम यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन को कवर करके रखें तो बच सकते हैं। अगर इस सब के बावजूद भी अगर स्किन ड्राई होना बंद नहीं हो रही, खारिश बंद नहीं हो रही, तो उसके बाद फिर कौन सा स्टेप जो है वो किसी भी व्यक्ति को लेना चाहिए? देखो, अगर ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता तो यू कैन यूज़ अ सिंपल पेट्रोलेटम बेस्ड क्रीम। कोई भी थिक मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हो। कोई भी माइल्ड स्टीरॉयड जैसे हाइड्रोकॉर्टिजोन है, इजीली अवेलेबल है, वो यूज़ कर सकते हो। अगर उसके बाद भी नहीं फ़र्क पड़ता है, देन द बेस्ट थिंग इज़ कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट हम आज से पिछले 10 साल पीछे चले जाते हैं, तो 10 साल पहले की सर्दियों और 10 साल पहले के कॉस्मेटिक्स और 10 साल पहले की त्वचा में और अब में क्या फ़र्क है? मैं तीनों के बारे में जानना चाहूँगा, तब के वेदर के बारे में भी, तब जो कॉस्मेटिक मार्केट में उपलब्ध था उसके बारे में भी, और ये जो बीमारियाँ थी उनके बारे में भी। अब क्या फ़र्क है और आज से 10 साल पहले क्या था?
देखो, अगर वेदर की बात करें तो आपको पता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन जितनी हमारी व्हीकल्स बढ़ गई हैं तो हाइड्रोकार्बन्स आपने सुना होगा, ओजोन डिप्लीशन। सो ये कुछ रीज़न है जिसके कारण कि अब वेदर जो है ज़्यादा एक्सट्रीम्स में है। आपने देखा होगा कुछ साल पहले इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती थी, इतने लो टेम्परेचर नहीं जाते थे। सो वन रीज़न इज़ दैट द ओजोन डिप्लीशन एंड द हाई कंबशन, ये एक रीज़न है। अब अगर कॉस्मेटिक्स की बात करें तो कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, दे आर बेटर कॉस्मेटिक्स। थर्ड आपने पॉइंट बताया था? थर्ड मैंने बताया था कि जो बीमारियां थी तब किस तरह की थी और अब क्या उनमें बढ़ावा हुआ है या अब कुछ चेंजेस आए हैं या कम हुई हैं, क्या है ये सब? देखो, बीमारियां बढ़ी हैं और उसका रीज़न भी यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा खान पान, वॉट एवर वी पुट इन साइड, मैंने अपनी लास्ट टॉक में भी बताया था, वही रिफ्लेक्ट करता है हमारे स्किन में। तो खान पान बहुत चेंज हो गया है। ज़्यादातर हम लोग अब फास्ट फूड की तरफ या रेडीमेड फूड्स की तरफ बहुत ट्रेंड है। अगर आप देखो आज से 10 साल पहले मार्केट में अगर आप जाओ, यू वर नॉट हैविंग सो मच रेडी टू ईट मील्स। सो उस सब में ऑल दोज आर प्रोसेस्ड फूड्स विद हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट कंटेंट जो हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो गलत खान पान है। दूसरा हो गया प्रिजर्व्ड और ये जो पैक्ड जूसेस आते हैं, मोस्टली अभी ट्रेंड है उनकी तरफ जाना, लोग वो ले लेते हैं। सो बेस्ट ड्रिंक आई फील इज़ स्टिल वाटर। सो उसकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। यही दो मेन कारण है कि स्किन प्रॉब्लम्स भी अभी ज़्यादा बढ़ रही हैं। मैम एक चीज़ और रह गई, जंक फूड के बारे में क्या कहें? yes, जो आजकल बच्चों में बहुत फेमस है। अगर शाम को या रात को या वीक भी ले लेते हो, वीकली ट्वाइस अगर हम बच्चों को कहीं नहीं लेके जाते या उनके लिए फास्ट फूड नहीं लेकर के आते तो शायद बहुत बड़ी मुश्किल घरों में पैदा हो जाती है। तो इसके बारे में कहेंगे, जंक फूड जो है ये कितना जो है अटैक कर रहा है हमारी स्किन पे? जंक फूड आई वुड से इज़ नटोरियस, नॉट ओनली फॉर स्किन डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा है, आप शाम को मार्केट का राउंड करो, पूरी स्ट्रीट्स, आई मीन किड्स दे आर थ्राइविंग, सारे चाहते हैं कि फास्ट फूड। घरों में भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा खाना ही नहीं खाता। खाना इसलिए नहीं खाता बिकॉज जंक फूड से पेट भरा होता है, चिप्स के पैकेट या मैगी या वट एवर प्रिजर्व्ड फूड्स आजकल आते हैं। सो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है अनहेल्दी स्किन के लिए और बीमारियों का इंक्रीज़ होने का रीज़न है। सो आई थिंक दैट शुड बी स्टॉप्ड। लोकली फूड और जो हेल्दी फूड है वही राइट मेडिसिन है, वही आपका राइट क्योर है। सो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। मैम चलते चलते जो लोग हमारे स्नो एरिया में रहते हैं, पहाड़ी एरियो में रहते हैं, तो उन्हें भी जो है त्वचा संबंधी जानकारी जो है उपलब्ध कराना हमारा फ़र्ज बनता है। उनके लिए आप क्या संदेश देना कहें? देखो, जो स्नो क्लैड एरियाज़ हैं वहाँ पे ऐसे होते हैं कि स्नो से जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं, तो आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है कि धूप तो है नहीं है तो हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सो उन एरियाज़ में लोगों को सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे वो घर के अंदर है चाहे वो घर के बाहर है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने घर में ऑलरेडी ड्राई है बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर और हम लोग ब्लोअर और हीटर यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है कि जो अंदर का मॉइस्चर लेवल है वो कम हो जाता है, तो एयर में भी मॉइस्चर कम है। सो आई वुड सजेस्ट कि घरों में भी मॉइस्चर रिटेन करने के लिए कुछ घंटों के लिए ह्यूमिडिफायर आजकल इजीली अवेलेबल है, पोर्टेबल भी मिल जाते हैं, आपको ऐसे नहीं कि घर बनाते वक्त ही लगाना है। सो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मॉइस्चर आपको अपने घर से भी मिले, इंटरनली पानी ज़्यादा पियो ताकि आपको इंटरनली भी मॉइस्चर मिले और ताकि आपका स्किन हाइड्रेटेड रहे। सो आई थिंक ये 5-6 टिप्स का अगर आप ख्याल रखोगे तो आप सर्दियों में भी वही सॉफ्ट बेबी लाइक स्किन आपकी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए और बहुत ही उम्दा जानकारी जो है हमारे दर्शकों के लिए दी। तो मुझे उम्मीद है कि मैम की इस जानकारी से आपकी सर्दियां जो हैं वो बहुत ही आनंदमयी निकलेंगी और आप आनंदमयी सर्दियों में आनंद लेते हुए अपनी त्वचा की बेहतर देखभाल जो है वो कर सकते हैं। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।